सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज हम चालू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का एक्सरसाइज 15.3। पिछले वाले वीडियो में मैंने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 15.2, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैं अभी 15.3 चालू कर रहा हूँ, तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5, और यहाँ पे उनकी कॉस्ट आ गई 5 10 15 20 और 25। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है और बी का बनाना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, टाइम 6am 7am 8am 9am, और डिस्टेंस आ गई 40 80 120 160 किलोमीटर। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन 1, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 am to 8am। तो सबसे पहले तो हम ये इसको करने से पहले यही करेंगे। तो यहाँ पे अब हमको क्या बोल रहा है, ड्रॉ करना है इस ग्राफ को। तो हम इसको बस अब ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको एप्पल्स बोल रखे, कॉस्ट बोल रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्केल लिख देते हैं। स्केल ये होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 एप्पल। तो ये हमारा आ गया। फिर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एप्पल्स लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट हमारी रुपीज़ में 5 10 15 20। यहाँ पे जाएगा कॉस्ट है, कॉस्ट का स्केल भी लिख देता है। ये वाला जो हमारा स्केल है वो है एक्स एक्सिस का, और ये वाला जो है हमारा है वाई एक्सिस का। तो ये हमारा स्केल हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट है, तो कॉस्ट में हम लिख देंगे 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 और 25। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है एप्पल कौन सा है हमारे एक्स एक्सिस पे। तो फिर हमारा एक्स एक्सिस का होता है नीचे होता है, तो फिर नीचे से हम 1 काउंट करेंगे यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे एप्पल्स कॉस्ट हमारी क्या है 5 आ रही है, तो 5 कहाँ पे, 5 यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है 5 और 1 इधर मीट कर रहे थे, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा। फिर ऐसे होगा 2 और 10 में हम यहाँ पे 2 से चेक करेंगे, यहाँ पे आएगा, और 10 हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर आएगा 3 और 15 यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है। फिर 4 और 20 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, और ऐसे 5 और 25 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे इनको जो लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारी लाइन बन जाएगी। और ये हमारा ग्राफ। अगर अपन चाहे तो इस लाइन को ऊपर नीचे या मतलब कहीं पे भी बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो हम अब यहाँ पे आता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। यहाँ पे टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम इसको बनाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई। फिर हम यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमारा स्केल क्या रहेगा वो सबसे पहले हम फिक्स कर लेते हैं। स्केल कौन से एक्स एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आर। फिर हम ये वाला लेंगे वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस का लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। यहाँ पे आएगा हमारा टाइम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी हमको, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सीधा 6 am पर टाइम ले रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ये लाइन बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 6 am, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 am, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 am, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 am। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 160, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 140। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको बोल रहे हैं 6 am पे 40 किलोमीटर चला था। तो अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं 6 am हमारे कौन से एक्स एक्सिस पे। तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 6 am से कहाँ तक जाना, हमको 40 किलोमीटर तक जाना है। तो यहाँ पे जाएंगे, ये आ गया 40 किलोमीटर, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 7 am का 80। तो 7 am से यहाँ ऊपर जाएंगे, 80 का है यहाँ पे, तो यहाँ आ गए, ये आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे 8 am से ऊपर जाएंगे, कहाँ पे जाना है 120 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 am आ रहा है, 9 am से कहाँ जाएंगे 160 तक, तो 160 ये रहा। अब यहाँ पे 9 am से ऊपर जाएंगे और वाई एक्सिस से 160 देखेंगे, ये रहा। तो अब यहाँ पे अब हम इसको लाइन खींच के ज्वाइन करा देंगे
और ये यहाँ पे इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं इधर और इधर, पर हमने जहाँ पॉइंट्स बनाए वहीं पे आएंगे। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि हमने 7:30 से 8 o'clock मतलब 7 AM और 8 AM के बीच में जो आता है 7:30 AM आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा 7 AM यहाँ पे 8 AM यहाँ पे 1 घंटा आ रहा है, इसका आधा इसके बीच में जो आएगा वो कितना आएगा 7 AM और 8 AM के बीच में 7:30 AM, तो यहाँ पे आ जाएगा 7:30 AM। हमको क्या फाइंड करना था फर्स्ट वाले में 7:30 और 8 AM के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी। हम यहाँ पे 7:30 ये रहा, तो हमारे 7:30 पे कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे, और यहाँ पे 8 AM पे कहाँ थे यहाँ पे थे। 7:30 पे थे हम 100 किलोमीटर पे, 8 AM पे कहाँ पे आ गया 120 किलोमीटर में। कितना डिफरेंस आया 20 किलोमीटर का डिफरेंस आया, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारा 20 किलोमीटर। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था कि हम 100 किलोमीटर पे कितनी बजे पहुँचे, तो 100 किलोमीटर ये रहा, 100 किलोमीटर पे कितनी बजे पहुँचे। हम 100 किलोमीटर से इधर एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे गए यहाँ पे गए यहाँ पे गए, किधर आई ग्राफ में लाइन इधर आई, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे एक्स एक्सिस पे। ये कहाँ पे आया 7 और 8 के बीच में जो आ रहा है 7:30, तो अब यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड का आंसर 7:30 AM। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो अब यहाँ पे आता है सी का। सी में बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। यहाँ पे डिपॉजिट बोल रहे हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ रहे हैं। इसके 3 क्वेश्चन है, तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले आ रहा है डिपॉजिट 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे डिपॉजिट्स, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट्स आ गया, ये इन रुपीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट को मैं INT लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्केल देख लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या हमारा डिपॉजिट है, एक्स एक्सिस का स्केल देखेंगे। एक्स एक्सिस स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹1000। फिर नेक्स्ट हम लेंगे वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का हमारा आएगा स्केल, वाई एक्सिस का स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹80, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आएगा 1000 हमारे डिपॉजिट्स, ये आएगा 2000, ये आएगा 3000, फिर ये आएगा 4000, फिर ये आएगा 5000। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 80, ये आएगा 160, ये आएगा 240, 320 और ये आएगा 400। फर्स्ट हमारा आएगा डिपॉजिट 1000 और सिंपल इंटरेस्ट 80, मतलब 1000 रुपीज़ के डिपॉजिट पे 80 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा डिपॉजिट का है एक्स एक्सिस पे डिपॉजिट, तो हम 1000 से ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे 80 कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 80 है वाई एक्सिस पे, तो हम 1000 से ऊपर जाएंगे तो 80 हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट हम देखेंगे 2000 और 160 सेम ऐसी है, एक्स एक्सिस से वाई 2000 यहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से अपन वाई के ऊपर जाएंगे और लोकेट करेंगे 160 को। 160 हमारा कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, सॉरी ये हमारा 160 पे यहाँ पे बन जाएगा। फिर हम जाएंगे 3000 पे आएगा 240 पे, तो 3000 और यहाँ पे 240 हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे, ये आ रहा है 240, तो ये हमारा बन गया। फिर आ रहा है 4000 हमारा आ रहा है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 4000 पे 320 का, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे 320 यहाँ पे आ रहा है, तो हो गया हमारा एक और। फिर यहाँ पे आएंगे 5000 पे 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो 5000 हमारा एक्स एक्सिस पे, इससे ऊपर जाएंगे हम 400 लोकेट करेंगे, 400 ये रहा। फिर हम बस इसको लाइन खींच के मिला देंगे, तो हम फिर इसको यहाँ तक लेके चले जाएंगे, और आप इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स देखते हैं, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो अब यहाँ पे अगर मैं PPT को चेंज करूँगा तो फिर वो ये सब मिट जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा कि ये जो ग्राफ है क्या ये ओरिजिन से पास करता है 0 0 से, तो हाँ ये ओरिजिन से यहाँ पे पास करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा येस। मैं एक बार ये स्केल मिटा दे रहा हूँ, इधर लिख देंगे हम सारे आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा यस। फिर सेकंड का हम देखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था 2500 जो आएगा 3000 और 2000 के बीच में
उस 2500 के डिपॉजिट पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो 2500 किधर आएगा, इसके बीच में यहाँ पे आएगा, तो हम इससे ऊपर जाएंगे क्योंकि एक्सेस पे वाई एक्सेस पे कहाँ पे मीट कर रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। ये अब जाएंगे तो हम यहाँ पे बीच में मीट करेगा, मतलब यहाँ पे 240 और 160 के बीच में, 240 और 160 के बीच में क्या आता है, 200 आता है। तो सेकंड का आंसर है 200 रुपीज़, मतलब रुपीज़ 200, ये आ रहा है सेकंड का आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमको पूछ रहे थे कि 280 रुपीज़ के सिंपल इंटरेस्ट पे कितना डिपॉजिट आएगा, मतलब 280 रुपीज़ का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो तो फिर आप कितना डिपॉजिट दे रहे हो। तो हम यहाँ पे वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे मीट कर रही लाइन, तो 320 और 240 के बीच में आता है 280, तो हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे सीधी, फिर हम आए यहाँ पे, अब यहाँ पे आए इसके बीच में, तो हम यहाँ पे इससे नहीं चलेंगे, फिर यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे हम 3000 और 4000 के बीच में जो होता है 3500, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर रुपीज़ 3500। तो ये हमारे आंसर थे। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 आता है, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, साइड ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर, इज इट अ लीनियर ग्राफ। दोनों में यही पूछा, इज इट अ लीनियर ग्राफ, इधर है साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया, इधर है साइड ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर। तो हमको ये भी बताना है कि ये दोनों लीनियर ग्राफ है या नहीं। अब नेक्स्ट हम ग्राफ बनाने की स्लाइड पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, हमको ये बता रखा है। तो हम इसका स्केल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा वो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा पेरीमीटर होगा वो होगा वाई एक्सिस पे। तो साइड ऑफ स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड, साइड लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ साइड ले लेंगे, और साइड ऑफ स्क्वायर है वैसे, पर मैंने साइड लिख रखा है। और यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे वो होगा पेरीमीटर, यहाँ पे आएगा पेरीमीटर, ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पे स्केल लेंगे। स्केल क्या लेंगे, एक्स एक्सिस का स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस का स्केल, स्केल मैं नीचे लिख देता हूँ। स्केल आ जाएगा हमारा 1 ब्लॉक, ये जो ब्लॉक्स है तो 1 ब्लॉक या 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर हम नेक्स्ट लेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम क्या ले लेंगे, पेरीमीटर में ले लेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का आ जाएगा, मतलब स्केल नहीं लिख रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस का यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा। फिर हम यहाँ पे लेबल कर देंगे 1 2 3 4 और 5 और 6, ये हमारे किस में, इन सेंटीमीटर में। फिर हमारा पेरीमीटर आएगा 4 8 12, हमको ये डालना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 8 12 16 20 और 24। तो ये हमारी लेबलिंग्स आ गई है। ये हो गया हमारा पेरीमीटर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर है साइड स्क्वायर की, और उसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 है एक्स एक्सिस पे हमारा साइड स्क्वायर का, तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, और फिर यहाँ से ऊपर जाके हम 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएंगे, तो हमको कहाँ पहुँचना है, 8 सेंटीमीटर में। एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे, 8 सेंटीमीटर का है, ये आ रहा है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जब 3 सेंटीमीटर होगी साइड ऑफ स्क्वायर, तब हमारा पेरीमीटर होगा 12। तो हम यहाँ पे 3 है, 3 से हम ऊपर जाएंगे, 12 कहाँ पे आ रहा है, 12 इधर आ रहा है, तो हम यहाँ पे बना देंगे एक पॉइंट। फिर नेक्स्ट हमको देखना है 3.5 पे 14 बन रहा है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर जब साइड ऑफ स्क्वायर होगी तब पेरीमीटर होगा 14 सेंटीमीटर। तो 3.5 का आएगा 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार मिटा देता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3.5 पे हमारा 14 पे बनेगा, तो 3.5 से हम ऊपर जाएंगे, 14 कहाँ पे आ रहा है, 12 और 16 के बीच में, तो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 5 पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है सेंटीमीटर पेरीमीटर, और 5 हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है, तो 5 से हम ऊपर जाएंगे 20 पे, तो 20 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये बनेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फिर आएंगे नेक्स्ट 6 पे, तो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर होगा 6 और पेरीमीटर होगा 24, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, 24 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, फिर इसको हम मिला देंगे, तो यहाँ पे आएंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इधर यहाँ पे एक सीधी लाइन बन रही है, इसलिए कि लीनियर ग्राफ है। तो फिर हमारा जो एक क्वेश्चन दे रखा था नीचे लीनियर ग्राफ, तो हमको लिखना है यस यस इट इज़ लीनियर ग्राफ भी लिख सकता है, तो यस इट इज़ ये भी लिख सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे बी पार्ट पे। ये हमारा दूसरा पार्ट आता है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर और उसका एरिया। तो हम यहाँ पे इसको भी हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे आएगी साइड साइड, और यहाँ पे आएगा इसका एरिया, ये हमारा आ रहा है एरिया, एरिया आ रहा है ये। तो हम यहाँ पे हम
नेक्स्ट हमारा स्केल ले लेंगे। स्केल क्या होगा हमारा, स्केल होगा, फिर यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस का स्केल वही होगा 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर हम वाई एक्सिस का लेंगे, वाई एक्सिस, तो हमारा वाई एक्सिस में जो स्केल बन रहा है वो सबसे सूटेबल बन रहा है 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे लेबलिंग, मतलब यहाँ पे सारे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे साइड हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 आ गई। अब यहाँ पे एरिया आएगा 4, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 24, फिर यहाँ 28, फिर यहाँ 32, फिर यहाँ 36। तो यहाँ हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या करना है, साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, तब एरिया हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है और हमारा ये है वाई एक्सिस। तो हमारे ये आ गए हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर जब साइड ऑफ स्क्वायर होगा तो हमारा एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएंगे, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहला बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे 3 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर पे हमारा एरिया क्या होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तब यहाँ पे 8 आ रहे हैं, 8 के थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम, इधर ले लेते हैं हम, तो आ जाएगा 3 का 9। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर जब साइड ऑफ स्क्वायर होगी तब एरिया होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 4 है, 4 के ऊपर जाएंगे 16 का आएगा, यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे इधर ले लेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है 5 सेंटीमीटर जब साइड ऑफ स्क्वायर होगी तब उसका एरिया होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 5 से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तब यहाँ पे 24 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, तो 24 के थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम, यहाँ पे बन जाएगा 1 पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट लेंगे जब साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर होगी तब एरिया होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 से ऊपर जाते हैं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे बना देंगे 1 पॉइंट। फिर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये अब हमारा टेढ़ा जा रहा है थोड़ा सा, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ नहीं है, तो हमको लिखना है नो, सीधा नो लिख दो, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा उसका, इज इट अ लीनियर ग्राफ का। तो अब यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था एक्सरसाइज 15.3 के सॉल्यूशंस और ये चैप्टर अब हमारा फिनिश हो गया। अगर आपको चैप्टर नंबर 15 की इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ पे जा सकते हो, और अगर आपको चैप्टर 16 की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। सो अब मैं नेक्स्ट ला रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, क्योंकि 16 और 15 हो गए, अब मतलब शुरू से ही चालू करते हैं क्योंकि सबके नए सेशंस भी चालू हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।